साथियों, आज की कहानी हम आपके लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक एवं मोटिवेशनल लेकर के हाजिर हुए हैं। साथियों, आज की कहानी का टाइटल है 5 बहू बनी कुतिया। जी हाँ साथियों, 5 बहू बनी कुतिया, 5 बहुओं की कहानी। जी हाँ साथियों, आपने सही सुना। एक बूढ़ी माँ की 5 बहुएं जो थीं, वह किस तरह बन गई कुतिया। साथियों, आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आखिर एक बूढ़ी औरत की 5 बहुएं कैसे बनी कुतियां। साथियों, कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक एवं मोटिवेशनल है। आपसे यह निवेदन है, इस वीडियो को शुरू से एंड तक जरूर सुनें और वीडियो की समाप्ति तक हमारे इस चैनल पर बने रहें। और साथ ही साथ अभी तक आपने हमारा इस चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और साथ ही साथ वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना। साथियों, आज हम आपको बताएंगे कर्मों का फल कैसा होता है। साथियों, 5 बहू अपने कर्मों की वजह से ही कुतिया बनी थी। जी हाँ साथियों, आइए चलते हैं, इस वीडियो को प्रारंभ कर लेते हैं। साथियों, इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिख देना। साथियों, किसी नगर में एक बूढ़ी माँ रहा करती थी और उसके 5 बेटे थे जो नौजवान थे। साथियों, धीरे धीरे 5 का विवाह हो जाता है। साथियों, वह बूढ़ी माँ जो थी वह बहुत ही ज़्यादा पूजा पाठ किया करती थी। वह नित्य स्नान करके भगवान की पूजा किया करती थी और वह गंगा स्नान भी किया करती थी। साथियों, कार्तिक के महीने में साथियों वह विशेष रूप से वह पूजा किया करती थी। साथियों, वह बूढ़ी माँ जो थी वह कार्तिक के महीने में सबसे ज़्यादा पूजा पाठ किया करती थी। लेकिन साथियों, उसकी 5 बहुएं जो थीं उनके लिए बिल्कुल भी यह सब कुछ भी पसंद नहीं था। वह हमेशा साथियों उसकी मजाक बनाया करती थी और उसका दिया हुआ प्रसाद भी ग्रहण नहीं करती थी। साथियों तुलसी के पत्ते नहीं खाती थी। वह भगवान के प्रसाद को यह कहकर मना कर देती थी साथियों कि इस प्रसाद में तो तुलसी के पत्ते हैं, हम इसे ग्रहण नहीं करेंगे। साथियों, उस बूढ़ी माँ के लिए क्रोध तो बहुत आता था, लेकिन वह शांत हो जाया करती थी। साथियों, वह कर भी क्या सकती थी, बुजुर्ग थी साथियों। क्योंकि साथियों उसका पति पहले ही गुजर चुका था, इसलिए वह और ज्यादा अकेले पड़ गई थी। साथियों, उसके बेटे भी साथियों अपने पत्नियों के कहने में आकर के उससे बहुत ज्यादा दूर हो गए थे। अब तो साथियों वह सिर्फ पूजा पाठ किया करती थी और पड़ोसियों को प्रसाद खिला दिया करती थी। लेकिन साथियों उसकी 5 बहुएं जो थीं वह बिल्कुल भी उससे पसंद नहीं थी। वह हरदम उस पर नाराज रहती थी क्योंकि वह फालतू के पूजा पाठ किया करती है और वह यह भी कहती थी कि फालतू के पंडित के लिए पैसे देती हैं ये पूजा पाठ कराने के। तभी साथियों वह उसकी बहुएं कहा करती थी कि यह फ्री फंड के रुपए पंडितों को दे दिया करती हैं, अगर यह मर जाए तो अच्छा रहेगा, कम से कम यह खर्चा तो बच जाएगा। साथियों, उस डोगरी ने अपने 5 बेटों को बहुत ही लाड प्यार से पाला था। उसने और उसके पति ने दोनों ने मिलकर ही बहुत परेशानी उठाई थी साथियों, और उसे मिलकर ही दोनों ने पाला था। लेकिन साथियों अब उसे अपने बेटों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, तो वह 5 बेटे उससे मुख मोड़ चुके थे। साथियों वह बूढ़ी माँ हर रोज भगवान से प्रार्थना करती थी और वह अपने बेटों के लिए ही सब कुछ सोचा करती थी और भगवान से कहा करती थी, हे भगवान, मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहा है, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। एक समय की बात है साथियों, वह बूढ़ी माँ जो थी वह भगवान भोलेनाथ माता पार्वती की पूजा कर रही थी। उसके आंखों में आंसू थे साथियों और वह रोते हुए भगवान से कह रही थी कि हे भगवान, मुझे इस दुख से मुक्ति दिलाओ, मेरे बच्चों का भला करो और उन्हें सही रास्ता दिखाओ, उन्हें सही मार्ग में चलाओ। इस तरह साथियों उस बूढ़ी माँ ने अपने पूजा पाठ और नियमों को नहीं तोड़ा, लेकिन उसकी 5 बहुओं ने यह ठान लिया था कि अब वह उनके घर में नहीं रहेंगी और हिस्सा बंटवारा करके वह अलग हो जाएंगी। वह साथियों यह सोचा करती थी, यदि हम अलग हो गए तो अपने हिसाब से ही चलेंगे, अपने मर्जी से ही खर्चा किया करेंगे।
इस सासू माँ के पूजा पाठ के खर्चे से हम बच सकेंगे। पांचों बहुओं ने एक दिन आपस में बातचीत की और उन्होंने हिस्सा बंटवारे की योजना बनाई। उन्होंने अपने पतियों से कहना शुरू कर दिया कि अब हमें अलग रहना है। तभी साथियों उनकी सबसे बड़ी बहू कहने लगी अपने पति से, अजी सुनो, तुम्हारे सभी भाइयों के बच्चे बड़े होते जा रहे हैं और उन्हें पढ़ना लिखना भी अच्छे से आता है, और हमारे बच्चे देखो, हमारे बच्चों से ज़्यादा तो हमारी सास का खर्चा है और हमेशा वह पूजा पाठ करती रहती हैं। वह हमेशा पैसे बर्बाद पूजा पाठ में ही कर देती हैं। फिर साथियों इसी तरह से सबसे छोटी बहू ने अपने पति को समझाया कि देखिए, अब तो बंटवारा हो जाना चाहिए। हम अपनी मर्जी से ही रहेंगे, क्या खर्चा करना है क्या नहीं करना है यह हम खुद ही तय करेंगे। सासू माँ के नखरे और खर्चे हमसे अब बर्दाश्त नहीं होते हैं। हमें अलग रह कर के अपने बाल बच्चों का ध्यान ही रखना है। तभी साथियों इसी तरह से पांचों बहुओं ने अपने पति से यही बात कही कि बच्चे बड़े हो रहे हैं, कल को उनकी शादी विवाह करना है, हम लोग पैसे ही कमाते रहेंगे और सासू माँ का ही खर्चा चलता रहेगा, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हेलो चेक। तभी साथियों कहने लगे, यदि हमें अपने बच्चों का जीवन सफल करना है तो हमें अलग होना ही पड़ेगा। तभी साथियों वह अलग होने के लिए तैयार हो जाते हैं और गांव के लोगों ने साथियों उनके लिए जब अलग किया तो उसमें से 6 हिस्से बनाए गए, 5 बेटों के लिए बनाए गए और एक उसकी माँ के लिए। साथियों उन सभी जमीन जायदादों में, घर मकान में 6 हिस्से कर दिए गए साथियों। और साथियों उस बूढ़ी माँ के लिए तो सबसे कम ही हिस्सा मिला था, जमीन भी उसे कम दे दी गई और साथियों उसे मकान भी कम दिया गया था। और साथियों गांव के लोगों ने कहा कि जो भी इस बूढ़ी माँ को अपने साथ रखेगा वह इसका हिस्सा वही लेगा। तभी साथियों बड़ी बहू ने साफ मना कर दिया कि इनका तो बहुत खर्चा है, यह पूजा पाठ में बहुत ज़्यादा खर्च करती हैं और हमें तो अपने बच्चों का ध्यान रखना है, आगे के लिए उनका करियर संभालना है। इसी तरह साथियों सबसे छोटी बहू ने भी मना कर दिया, बोले हमें अपने बच्चों की देख रेख करनी है और आगे इन्हें पढ़ाना लिखाना है। इसी तरह से साथियों सभी उनके 5 बेटों ने साफ साफ इनकार कर दिया साथियों, क्योंकि साथियों वह बहू के शिकायतों में आए हुए थे और उन्होंने अपनी माँ को ही टाल दिया साथियों। 5 बहुओं ने साथियों अपना अपना सामान अपने अपने हिस्से में रख लिया। तभी साथियों बूढ़ी माँ के लिए तो एक झोपड़ी डाल दी, उसी में रहने के लिए कह दिया साथियों। अब तो साथियों वह बूढ़ी माँ जो थी वह अपना पूजा पाठ किया करती थी और भगवान से हमेशा एक ही बात किया करती थी साथियों कि हे भगवान मेरे बच्चों को ही सलामत रखना। तभी साथियों वह हर रोज सुबह उठा करती थी और नित्य स्नान करके पूजा पाठ किया करती थी साथियों। वह साथियों पहले की तरह ही भगवान को भोजन खिलाती थी साथियों, जैसे पहले भोग लगाया करती थी वैसे ही साथियों अब भी वह भोग लगा रही थी। फिर उसके बाद में साथियों अपने पास के लोगों के लिए प्रसाद बांट दिया करती थी। अब तो साथियों वह बहुत अकेली हो गई थी, क्योंकि साथियों 5 बहुओं ने उससे मुख मोड़ लिया था साथियों और बुढ़ापा भी उसके ओर बढ़ता जा रहा था। तभी साथियों वह हर रोज भगवान से वही प्रार्थना करती थी कि हे भगवान मेरे बच्चों को सही मार्ग दिखाओ और मुझे मुक्ति दो। तभी साथियों वह बूढ़ी माँ के पास थोड़ा आटा होता या थोड़ी दाल होती तो उसी में साथियों वह गुजर कर लिया करती थी और वह अपने मन में सोचा करती थी कि मुझे तो इसी से पार होना है। मेरे बच्चों ने तो मुझे छोड़ ही दिया है, लेकिन मैं आखिर भगवान को नहीं छोड़ूंगी। साथियों उसको कष्ट आता गया, लेकिन भगवान की भक्ति में कोई कष्ट नहीं आया। तभी साथियों एक समय की बात है, वह बुढ़िया उदास बैठी हुई थी। तभी साथियों अचानक से उसके कमरे का दरवाजा खटखटाया। तभी उसने उस दरवाजे को खोला तो उसने देखा कि साथियों 20-25 साल का साथियों एक युवक चमचमाता हुआ उसके द्वार पर खड़ा हुआ था और उससे कहने लगा, हे माँ जी आप मुझे नहीं जानती हो, मैं आपके मायके से आया हूँ। मेरे पिताजी ने
आपकी मदद करने के लिए मुझे भेजा है। तभी साथियों बूढ़ी माँ कहने लगी कि हे बेटे, मैंने तो तुम्हें पहले कभी अपने मायके देखा नहीं। तभी साथियों वह कहने लगा कि हाँ माँ, आपने नहीं देखा होगा, मैं आपके भाई का पोता हूँ। मुझे यह खबर मिली कि आपके बेटों ने तो आपको घर से निकाल दिया है, आपको तो बेघर कर दिया है, इसलिए मेरे पिताजी ने आपकी मदद करने के लिए भेजा है। तभी साथियों बूढ़ी माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं और उस युवक के लिए साथियों वह अंदर बैठने के लिए कह देती है। तभी साथियों उस बूढ़ी माँ ने उसका नाम पूछा, हे बेटे, तुम्हारा नाम क्या है? तो उसने साथियों अपना नाम भोले बता दिया साथियों कि मेरा नाम भोला है। तभी साथियों वह अपने साथ कुछ सामान भी लेकर आया था, जिसमें कुछ दवाई गोली थी और खाने पीने का सामान था साथियों। और साथियों वह कहने लगा, हे माँ जी, आप भूखे मत रहना, हम तुम्हारे लिए हर रोज खाना भिजवाएंगे। और साथियों उस बूढ़ी माँ ने उसे दुआ दी और कहा कि हे बेटे, तुम खुश रहो और मैं तुम्हारे लिए भगवान से कुछ विनती करूंगी। फिर उसके बाद में साथियों उस भोला ने माँ जी से कहा कि हे माँ जी, मैं फिर आऊँगा, मैं अभी चलता हूँ। इस तरह साथियों वह भोला वहाँ से चला जाता है। और साथियों इतने पर वह भगवान के द्वार पर पहुँच जाती है और कहती है, हे भगवान, आपने मेरी विनती सुन ली है, अब मैं भूखी नहीं रहूँगी। इसी तरह साथियों वह हर रोज की तरह पहले की तरह ही भोग लगाया करती थी और साथियों प्रसाद चढ़ाने के बाद में साथियों अपने आस पड़ोस के लोगों में बांट दिया करती थी साथियों। अब तो वह बहुत ही अच्छे से रहने लगी। उसकी पांचों बहुएं जो थी साथियों, उन्हें यह सब देख करके बहुत ही जलन महसूस होने लगी। तभी साथियों वह सोचा करती थी कि आखिर यह बूढ़ी माँ कहाँ से इतना सारा भोजन लेके आ रही है, इसके पास कोई कमाने वाला नहीं है, फिर भी इतनी तंदुरुस्त कैसे हो रही है। तब ये साथियों पांचों बहुएं सोचती थी कि हमने इस बुढ़िया को तो इसलिए अलग किया था ताकि यह कमजोर हो जाए और जल्दी जल्दी कमजोर होने के बाद में इसकी मृत्यु हो जाए, लेकिन यह तो और ज्यादा अच्छी होती जा रही है। तभी साथियों उसके पांचों बहुओं ने एक पंचायत लगाई और पांचों इकट्ठी होकर कहने लगी, इस बुढ़िया के घर जाके देखना होगा हमें, आखिर इस झोपड़ी से इसे भोजन कैसे मिल रहा है, हमें चलकर देखना होगा। तभी साथियों एक समय की बात है कि वह बूढ़ी माँ गंगा स्नान करने के लिए घर से गई हुई थी। तभी पांचों बहुएं उसकी उस झोपड़ी में पहुंच जाती हैं। तभी वह देखती हैं कि वहां पर तो पकवान पे पकवान रखा हुआ था, अनेक प्रकार की दालें थी साथियों और भोजन, आटा, सब कुछ रखा हुआ था। इस कदर साथियों सब कुछ देख करके बहुएं बहुत ज्यादा हैरान हो जाती हैं। तभी साथियों पांचों बहुएं आपस में बात करने लगी और कहने लगी, यह गुड़िया तो बहुत चालाक निकली, हम सोच रहे थे यह भूख से मरती होगी, लेकिन यहाँ तो हमसे ज्यादा पकवान रखे हुए हैं, लेकिन यहाँ तो कोई भी चीज की कमी नहीं है, हर चीज उपलब्ध है। तभी साथियों उनमें से सबसे बड़ी बहू कहने लगी कि जरूर इसने हमारे घर से चोरी की होगी, हम तो अपने अपने काम काज में लगे रहते हैं और इसने मौका देख करके हमारे घर से सामान चुरा लिया होगा। फिर उसके बाद में साथियों धीरे धीरे सभी बहुओं ने यही जवाब दिया कि आखिर हमें कुछ करना होगा, इन्होंने हमारे घर से जरूर चुराया है। तभी साथियों उसकी पांचों बहुएं जो थीं वह उस बुढ़िया के घर से सामान ढोने लगी। वह दाल, आटा, चीनी, चावल जो भी था साथियों वह अपने घर ले जाने लगी। उसमें से साथियों तुलसी के कुछ पत्ते भी निकले। उनसे क्रोध में आकर के साथियों उन तुलसी के पत्तों को उसने नाली में डाल दिया और साथियों वह सामान अपने अपने घर ढोने लगी साथियों। तभी साथियों उन्होंने देखा कि धीरे धीरे उनके पैरों के पंजे एक कुतिया के पंजों की तरह बदल रहे थे। इधर साथियों यह सब देख करके वह बहुत ही परेशान हो जाती हैं और वह चिल्लाती रही, लेकिन उनकी किसी ने मदद नहीं की साथियों। कुछ ही पलों में साथियों वह पांचों बहू कुतिया बन जाती हैं साथियों गांव में हड़कंप मच जाता है। जब साथियों उनके पतियों ने और गांव वाले ने यह दृश्य देखा तो साथियों सभी हक्के बक्के रह जाते हैं और जब उनके बच्चों ने देखा तो वह एकदम चिल्लाने लगे कि कहने लगे कि साथियों कि देखो माँ कुतिया बन गई है। और साथियों वह भाजते भाजते अपने पिताजी के पास गए और कहने लगे
तभी साथियों उन पांचों बहुओं के पति समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर यह कैसे हुआ। उन्होंने बहुत कोशिश की कि इन कुतियाओं को घर से बाहर भगा दिया जाए, लेकिन साथियों वह घर छोड़ने को तैयार नहीं थी। वह साथियों अपनी भाषाओं में कुछ समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन साथियों कोई भी उनकी बात नहीं समझ पा रहा था। साथियों बच्चे रो रहे थे और पतियों को भी रोना आ रहा था। उन्होंने अपने बच्चों को संभालते हुए कहा कि चलो अब कुछ नहीं करा जा सकता। तभी साथियों वह कहने लगे, हमें अपनी माँ का इंतजार करना होगा, अब वे ही कुछ हल बता सकती हैं। गांव वाले भी साथियों इकट्ठे हो जाते हैं और वे भी अचंभित हो जाते हैं कि आखिर यह हुआ कैसे। तभी साथियों उन्होंने सभी ने बूढ़ी माँ का लौटने का इंतजार किया। साथियों जैसे साथियों वह बूढ़ी माँ अपने घर से जाया करती थी तो वह भोला हर रोज भोजन उसे रख जाया करता था। तो साथियों वह यही सोच रही थी कि चलो अब तो जीवन अच्छा कट रहा है कि मेरे घर पर आज भी भोला भोजन रख गया होगा, लेकिन उसे नहीं पता था कि घर पर क्या हो रहा है। इधर साथियों पांचों बहुएं कुतिया बनकर आंगन में बैठी हुई थी और साथियों उनके पतियों को और बच्चों को घर का सारा काम करना पड़ रहा था, लेकिन साथियों सब परेशान थे और उसकी माँ का वापसी का इंतजार कर रहे थे। तभी साथियों उधर से एक व्यक्ति मिल जाता है और उस व्यक्ति ने उस बूढ़ी माँ को सारी बात बता दी और कहा कि हे माँ जी, आपकी पांचों बहुएं कुतिया बन गई हैं। फिर साथियों उस बूढ़ी माँ ने सोचा यह कैसे संभव हो सकता है। फिर उसके बाद में साथियों वह घर वापसी जल्दी होने लगी, क्योंकि साथियों उसने जब भी भगवान से कहा था तो यही कहा था कि हे भगवान, हमारे बच्चों को सही रास्ता दिखाना और हमारे घर की रक्षा करना है भगवान। यह सब कहते हुए वह घर को वापस हो रही थी। जब साथियों बूढ़ी माँ अपने घर पहुंची तो उन्होंने देखा कि गांव के लोग उसके द्वार पर खड़े हुए हैं। तभी साथियों गांव वालों ने बूढ़ी माँ को आते देखा तो उन्होंने रास्ता दे दी और साथियों उसने अपने पांचों बेटों से पूछा कि हे बेटे क्या हुआ। तो उनके बेटों ने सारी बात बता दी साथियों और कहने लगी, हे माँ ये कैसे हो गया। तभी साथियों उसकी बूढ़ी माँ कहने लगी, हे बेटे मुझे कुछ नहीं पता, आखिर ये हुआ कैसे, अब तुम ही मुझे बताओ कि तुमने तो कुछ नहीं किया है। तभी साथियों पांचों बेटों ने रोते हुए कहा कि हे माँ, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है कि हमारी पत्नियों ने तुम्हारे सामान को नाली में फेंक दिया था और उसी क्षण वह कुतिया बन जाती हैं। अब हमें नहीं पता कि उन्हें कैसे ठीक किया जाए। तभी साथियों बूढ़ी माँ कहने लगी कि हे बेटो तुम शांत रहो, भगवान सब ठीक कर देंगे। ऐसा दिलासा देते हुए साथियों उन्होंने अपने पांचों बेटों को शांत कराया। तभी साथियों वह सोचने लगे कि जरूर यह कोई महात्मा जी कर सकते हैं। उधर साथियों बूढ़ी माँ ने महात्मा जी के पास जाने का निर्णय ले लिया और साथियों पास वाले गांव में एक महात्मा जी रहा करते थे। वह उसी गांव में पहुंच जाती हैं और उन महात्मा जी को सारी बात बता देती हैं। तभी साथियों वह महात्मा जी कहते हैं, माँ जी यह आपके पूजा पाठ का ही फल है, उन्हें अपने कर्मों के हिसाब से फल मिला है और तुम्हें अपने कर्मों के हिसाब से फल मिला है, लेकिन इसका हल भी है। तभी साथियों वह बूढ़ी माँ कहने लगी, हे महात्मा जी आखिर मुझे जल्द से जल्द वह हल बता दीजिए। तभी साथियों वह महात्मा जी कहने लगे कि हे बूढ़ी माँ मेरी बात को ध्यान से सुनना, तुम्हें कार्तिक के महीने में विशेष पूजा करनी होगी। तुम्हारे स्नान के पानी से तुम्हारी बहुओं को स्नान करना होगा और ब्राह्मणों को भोजन कराकर उनका झूठा भोजन तुम्हारी बहुओं को खाना होगा, इससे वह अपने असली रूप में वापस आ जाएंगी। तभी साथियों वह बूढ़ी माँ वहां से चली आती हैं और सारी बात अपने बेटों को बता देती हैं। तभी साथियों पांचों बेटों ने कहा कि हे माँ हम आपकी हर बात मानेंगे, हम इस उपाय को जरूर पूरा करेंगे। फिर साथियों कार्तिक के महीने में बूढ़ी माँ ने पूजा की पूरी तैयारी कर दी। उसके पांचों बेटे और गांव के कुछ लोग भी उसकी मदद करने लगे। तभी साथियों वह हर रोज की तरह पूजा पाठ किया करती थी और वह प्रसाद आस पड़ोस में बांट दिया करती थी साथियों। लेकिन साथियों वह बहुत पूजा पाठ कर रही थी, लेकिन उस बूढ़ी माँ की बहुएं जो थीं वह कुतिया बनी हुई आंगन में बैठी हुई थीं।
तभी उसके बेटे कहने लगते हैं, दादी माँ आखिर हमारी माँ कब तक सही होंगी। तभी साथियों वह बूढ़ी माँ उन्हें भी दिलासा दे देती है कि तुम्हारी माँ जल्द से जल्द ठीक हो जाएंगी। इस तरह साथियों उस बूढ़ी माँ ने ब्राह्मणों को बुलाना चाहा, तो कुछ ब्राह्मण अपने और कुछ अपने बेटों से कह दिया कि ब्राह्मण को लेके आओ। तो इस तरह साथियों उस बूढ़ी माँ ने 51 ब्राह्मण कर लिए। फिर साथियों कार्तिक के पूर्ण माह के लिए सभी ब्राह्मणों को सुबह सुबह दावत दे दी गई और उन्हें साथियों विशेष पकवान बनाकर के खिलाया गया। तभी साथियों उन्होंने भोजन कराने के बाद ब्राह्मणों के पैर छुए और भगवान से प्रार्थना की, है भगवान मेरी बहुओं को पहले के जन्म में और पहले के रूप में वापस ले आओ। तभी साथियों ब्राह्मणों ने कहा, है माँ आपकी पूजा सफल हो गई है और आपकी पूजा सफल ही रहेगी और आपकी भगवान अवश्य सुनेंगे। फिर बाकी बाद में साथियों जब भगवान का भोग लग जाता है और ब्राह्मण भी खा लेते हैं, उसके बाद में उस बूढ़ी माँ ने 5 बहुओं को बुलाया और उनका झूठा हुआ भोजन खिलाने लगी साथियों। इस तरह 5 बहुओं ने वह झूठा भोजन बड़े ही प्यार से खाया। फिर साथियों जैसे ही उस बूढ़ी माँ ने गंगा जल छिड़का और अपने स्नान किए हुए जल से उन्हें 5 बहुओं को स्नान कराया, तो तभी साथियों चमत्कार होने लगा। धीरे धीरे साथियों वह 5 बहुएं जो थीं वह अपने रूप में आने लगी साथियों। फिर उसके बाद में साथियों वह अपने रूप में आने लगी और वह सासू माँ से बहुत ही बुरी तरीक़ा से रोने लगी और पैर पकड़ के रोने लगी साथियों। कहने लगी, हे माँ हमें माफ़ करना, हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है और हमें अपने कर्मों की सज़ा मिल गई है। अब हम तुम्हें कोई भी कष्ट नहीं देंगे और हमेशा हम आपकी सेवा करेंगे और आज से आप हमारे ही साथ रहोगी। फिर साथियों वह 5 बहुएं जो थीं उस बूढ़ी माँ का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखने लगी और उसकी बात भी माना करती थी। तभी साथियों सभी मिलकर अब पूजा पाठ करने लगे और साथियों भगवान की पूजा पाठ से सभी लोगों के लिए एक नया जीवन दान दे दिया था साथियों भगवान ने। अब साथियों सभी मिलकर भगवान की पूजा किया करते थे। तभी साथियों उस बूढ़ी माँ ने अपने 5 बेटे और बहुओं को सिखाया कि हमें भगवान की पूजा करनी चाहिए। भगवान की पूजा करने से हमें सुख शांति मिलती है और हमें सदा दूसरों की ही मदद करनी चाहिए। तभी साथियों उनके 5 बहू कहने लगी हैं, माँ आज से हम समझ गए हैं भगवान की क्या पूजा का महत्व है। हम हर साल ही न कार्तिक स्नान करेंगे और तुम्हारी तरह हर रोज पूजा पाठ किया करेंगे। और इसी तरह साथियों 5 बहुओं ने उनसे माफ़ी मांग ली। फिर साथियों जैसे ही वह बूढ़ी माँ भगवान को भोग लगाया करती थी, वैसे ही उसकी 5 बहू भगवान को भोग लगाया करती थी। जैसे साथियों वह बूढ़ी माँ अपने आस पड़ोस के लोगों के लिए प्रसाद बांटा करती थी, वैसे ही साथियों उसकी 5 बहुएं आस पड़ोस में प्रसाद बांट दिया करती थी। हर रोज साथियों वह स्नान करके पूजा पाठ किया करती थी, वैसे ही साथियों उसकी बहुएं भी हर रोज पूजा पाठ करके स्नान करके वैसे ही साथियों उसकी बहुएं भी पूजा पाठ किया करती थी साथियों। फिर साथियों उन 5 बेटों का भी व्यापार बहुत ही अच्छा चलने लगा और साथियों घर में खुशियां का माहौल बन गया। अब साथियों 5 बहुएं अपनी सास की सेवा में लगी रहती और साथियों उनका कहना मानती थी। और साथियों उसके 5 बेटों ने भी यह फैसला कर लिया कि अब उन्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ेंगे। तभी साथियों एक दिन उन्होंने अपने 5 बेटों और 5 बहुओं को बुलाया और कहा कि हे बेटे और बहुओं, अब हमारी प्रार्थना भगवान ने सुन ली है। हमारी यही प्रार्थना थी, अब आपको पूजा पाठ में ही लगे रहना है और दूसरों की मदद करते रहना है, किसी से आपको झूठ नहीं बोलना है। तभी साथियों वह 5 बेटे और 5 बहू मान जाती हैं और उस बूढ़ी माँ के कहे अनुसार चलने लगती हैं साथियों। क्योंकि साथियों उस बूढ़ी माँ की सेवा तो बहुत ही अच्छे से उस घर में दिख रही थी, सब सुख शांति में रहने लगे साथियों। क्योंकि हमें इस कहानी से यही सीख मिलती है कि हमें सेवा भाव करने से कितना आनंद आता है और आखिर कितना फल मिल जाता है साथियों। क्योंकि कहा जाता है सच्चे मन से की हुई सेवा और सच्चे मन से मांगी हुई मुराद हमेशा पूरी हो जाती है साथियों, हमेशा वह फलदायी होती है। यदि भगवान की पूजा करते हो तो उसमें नुकसान नहीं है साथियों, हमेशा आपको फल प्राप्त होगा। क्योंकि साथियों कहा जाता है भगवान अपने भक्तों की
कभी भक्ति को निराश नहीं करते हैं। जो सच्चे मन से भक्ति करता है उसको फल जरूर मिलता है साथियों, और साथियों उन्हें सुख शांति भी मिलती है। तो साथियों इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि आखिर जैसा करोगे वैसा भरोगे। कर्मों का फल आपने देख लिया साथियों, और जो पूजा पाठ करता है उसे कुछ और ही फल मिलता है साथियों। उसे साथियों स्वयं भगवान उसके द्वार पर चले आते हैं और उसे स्वयं फल देते हैं। तो साथियों आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक प्यारी सी नई ज्ञानवर्धक कहानी के साथ में। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, धन्यवाद साथियों। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें, और यदि हमारे इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और एक जय श्री राम का कमेंट जरूर कर दें साथियों। धन्यवाद साथियों।